हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सोदड्डा पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे अगर आप हायर एजुकेशन में किसी भी लेवल के लिए, किसी भी स्ट्रीम के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या आप हायर एजुकेशन की किसी भी तरीके की फेलोशिप पाना चाहते हैं, या आप कहीं पर भी रिसर्च में एंगेज्ड हैं, या फिर आप जो है कोई भी टीचिंग पोस्ट देख रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या पीजीटी टीजीटी कोई भी टीचिंग की पोस्ट, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जो है वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल फेलोशिप के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई होता है। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन सब स्टूडेंट्स की जो एसटी कैटेगरी से हैं और वो नेशनल फेलोशिप के लिए ट्राई करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वेबसाइट को आपको क्या है गूगल पे टाइप करना है। जब आप इस वेबसाइट को टाइप करेंगे तो फर्स्ट जो आपकी वेबसाइट निकल के आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पोर्टल पे आ जाएंगे, जो एनएफएसटी का ऑफिशियल जो है पेज है, होम पेज है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, क्योंकि ये मिनिस्ट्री इसको देती है एनएफएसटी को। ठीक है, ये फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ जो है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए मिलती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस फेलोशिप के जो है पेज पे आ गए। अब आपको क्या करना है, अगर आप फेलोशिप के लिए ट्राई कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे आता है आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में भी दो आते हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक होता है स्टूडेंट की तरफ से। नीचे वाला यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऊपर वाला स्टूडेंट की। तो आपको क्लिक करना है स्टूडेंट वाली रजिस्ट्रेशन पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ओपन होके आएगा। ठीक है, जब आपके पास ये ओपन होके आएगा तो आपको क्या करना है, अपना जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम फिल करना है। ठीक है, जो भी आपके यूजीसी के नेट के अवार्ड लेटर के ऊपर है। ठीक है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अगर ऑल्टरनेट आपका कोई भी नंबर है तो आप ऑल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है, आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट आपको चूज करना है, जो भी स्टेट होगा। ठीक है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, उस स्टेट के अंदर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वो आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड खुद से एक पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, फिर उसको री एंटर करना है पासवर्ड को। फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड आएगा, वो कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, रजिस्टर के बाद आपको जो है एक ओटीपी आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर, और वो ओटीपी जब आप जो है इसमें डालोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका वैलिडेट हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, देखो ये आपको यहाँ पर ओटीपी क्या करना है, फिल करना है, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप ओटीपी डाल दिया तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब स्टेप 2 आता है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर से लिए जाते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है उन सब स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं जिनको नहीं पता। गवर्नमेंट का एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हो अपना अकाउंट बना के। ठीक है, और उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को देके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर करना है। यहाँ पर देखिए, जहाँ आपने न्यू रजिस्टर किया था उसके साइड में आपको रजिस्टर फॉर डिजी लॉकर है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आपने उसके ऊपर रजिस्टर किया तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ साइन अप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आधार कार्ड के बिहाफ पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, सबमिट करना है।
जैसे आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको एक जो है सिक्योरिटी पिन डालना है, जो भी आप डालो अपने हिसाब से, ठीक है, वो आप सिक्योरिटी पिन डालोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर, और ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन आएगा, आपके पास ओटीपी आएगा और वो वेरिफिकेशन आपको इसमें डालना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर पीडीएफ वगैरह जो भी दे रखी हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट है, वो आपको क्या करना है, इशू ऑफ अथॉरिटी, यानी आपको सिर्फ उनकी डिटेल देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी है, तो खुद ब खुद वो वहाँ से डाउनलोड होकर आपके डिजी लॉकर में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से 10th 12th ग्रेजुएशन या जो भी मार्कशीट है, सारी वहाँ की डिटेल देनी है, फिर वो वहाँ से क्या करेगा, उसको खुद डेटा को वहाँ से ले लेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, डिजी लॉकर, उसके पास एक्सेस होता है, ठीक है। ये देखो, फिर आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करते ही आपके पास जब वो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या आपका डोमिसाइल हो गया या कुछ भी हो गया, उनकी डिटेल डालते हैं वो आ जाएंगे, फिर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो लाइफ टाइम आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो वो यहाँ पे आपके होंगे, ठीक है, डिजी लॉकर में। ये चीज़ हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि फेलोशिप का आपको एप्लीकेशन फॉर्म अब अप्लाई करना है, ठीक है। आप जाओगे यहाँ लॉगिन आईडी पे, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के पास लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर जब आप जाओगे तो आपने एक आईडी दी होगी, ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर जो ये कोड है ये कोड देना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये आएगा कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपका फुल नेम क्या है, आप मेल या फीमेल हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका रिलीजन कौन सा है, ठीक है, वो आपको डालना है। आपका फादर नेम डालना है यहाँ पे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, आधार नंबर डालना है, और ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है, ठीक है, कि आपकी ट्राइबल कम्युनिटी में कौन सी कम्युनिटी में आप आते हो, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि रिसर्च स्कॉलर का एड्रेस जो है पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है कि क्या एड्रेस है आपको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट और जहाँ पर आप फिलहाल रह रहे हो वो, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आपका परमानेंट और जो है जो आपका ये टेम्परेरी है, ठीक है, यानी करस्पॉन्डेंस जहाँ आप करेंटली रह रहे हो वो एड्रेस, वो दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, यहाँ पे आपको कोड डालना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है वो क्या है, ठीक है, यानी जो आपका लोकेशन है उसका जो स्टेट है वो डालना है, फिर उसके बाद पिन कोड आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको कैंडिडेट का स्टेटस डालना है, ठीक है, आप दिव्यांगन हो के नहीं हो वो आपको डालना है यहाँ पर। अगर आप हो, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। दिव्यांगन मतलब आप अगर फिजिकली हैंडीकैप हो किसी भी तरीके से तो वो, ठीक है, आप यस कर सकते हो, अगर नहीं हो तो नो कर सकते हो, ठीक है। डू यू हैव पीवीजीटी, तो ये आप यस और नो कर सकते हो कि पीवीजीटी आप हो या नहीं हो। फैमिली एंड जो आपकी इनकम है वो कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। जैसे आपकी 1 लाख है या 1 लाख से कम है या 1 लाख से 1.5 लाख है या 2 लाख है या जितनी भी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है रुपीज़ में, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ जो स्टेप आता है, आपको जो पीजी का जो मार्कशीट है उसकी आपको डिटेल्स फिल करनी है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपका जो एग्जामिनेशन नेम था वो क्या था, यानी आपने एमए किया था, यानी मास्टर इन आर्ट्स किया था या मास्टर इन साइंस किया था, ठीक है, या क्या किया था आपने वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, मास्टर इन कॉमर्स किया था वटेवर, ठीक है। पासिंग ईयर कौन से साल में आपने पास किया था, ठीक है, कितने साल का वो कोर्स था, ठीक है, टोटल नंबर आपके परसेंटेज में कितने परसेंटेज है आपकी जो फाइनल परसेंटेज है, ठीक है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी, आपके कौन सी कॉलेज था या कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो आपको डालना है। कोर्स या एग्ज़ाम टाइप क्या था आपका, ईयर बेस्ड था या सेमेस्टर बेस्ड था, ठीक है, वो आपको लिखना है। अगर आपका सीजीपी में स्कोर है तो वो आपको सीजीपी लिखना है, अगर आपने ऑलरेडी परसेंटेज लिखा है तो यहाँ नो कर देना, ठीक है। इसके बाद आपका फर्स्ट ईयर में कितना परसेंटेज था वो आपको लिखना है, सेकंड ईयर में कितना परसेंटेज था वो आपको लिखना है, थर्ड ईयर में कितना परसेंटेज था वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में इसका जो है 75 था, सेकंड ईयर में 60 था एंड थर्ड ईयर में 86 था, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, ठीक है, कि क्या थी, ये सब हमने अभी कर लिया है, ठीक है। अगर आपका सीजीपी में है तो यहाँ सीजीपी में डाल सकते हो, यहाँ उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप क्या है कि करंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज
क्या है आपका और उसमें कौन सी स्ट्रीम है, कौन सा डिपार्टमेंट है, सुपरवाइजर कौन है, ठीक है। अगर आप कोई भी एमफिल या पीएचडी कैंडिडेट हो तो आपको क्लिक करना है कि या एमफिल वाले हो या पीएचडी वाले हो। चूंकि अब एमफिल बंद हो चुकी है तो आई होप कि आप जो है या तो एमफिल कर चुके होंगे या एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है, या मे बी आप डायरेक्ट पीएचडी वाले होंगे। तो इनमें से आपको जिसमें भी आप एनरोल्ड हो, ठीक है, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एडमिशन डेट लिखनी है कि आपको किस दिन एडमिशन मिला था, ठीक है। फिर आपको लिखना है एंड डेट, यानी एक्सपेक्टेड आपका जो रेजिडेंसी है, यानी किस दिन आपका वो पीएचडी या रिसर्च जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट लिखना है कि जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी है, फिलहाल जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हो वो कौन सा स्टेट है, ठीक है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेट, यानी आप रजिस्टर किस दिन हुए थे डिपार्टमेंट में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट अलग होती है, एडमिशन डेट अलग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट लिखनी है कि आपने ज्वाइन किस दिन किया था, ठीक है, तो वो आपको लिखनी है यहाँ पर। उसके अलावा आपको स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, जब आप रजिस्टर हो जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है कि जो आपका स्टेट है उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में वो आपकी यूनिवर्सिटी आती है, वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेट मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, कौन सा स्टेट है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी का जो है ये क्या है, ऐसे कोड क्या है, ठीक है। ऑल इंडिया जो आपका सर्वे होता है हायर एजुकेशन का, उसमें कोड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा गूगल कर सकते हो ऐसे कोड अपनी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर आपको दिखा देगा, क्योंकि मैंने अभी डाला था। अगर आपका कॉलेज है तो आपका कॉलेज का ऐसे कोड आपको डालना होगा, ठीक है। जो भी जो है ऑल इंडिया लेवल पर एक जो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए जो क्या होता है, एक सर्वे होता है, सर्वे फॉर हायर एजुकेशन, सॉरी, वो होता है। तो उसमें हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कोड दिया होता है, तो वो डालना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी है तो यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का डालना है, या किसके अंडर है वो कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यही मैं बात कर रहा था कि ऐसे जो आपकी रिपोर्ट है उस पर आप जाओगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे आपका कौन सा स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट कौन सा है, तो वहाँ से आपका कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट का नाम देना है, किस डिपार्टमेंट में हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो सकता है। ईमेल आईडी देनी है आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका, जो आपका गाइड और सुपरवाइजर है उसका नाम यहाँ पर देना है, फुल नेम जो भी होगा उसका, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपका, जो सुपरवाइजर है उसका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट का जो एचओडी है उसका नाम देना है आपको, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो एचओडी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका, ईमेल आईडी देनी है अपना जो सुपरवाइजर है उसका, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर द गाइड, जो आपके सुपरवाइजर हैं, आपके गाइड हैं, उसके अंडर अभी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, गाइड हैं, ठीक है, या अब तक उसने कितने गाइड किए हैं, ठीक है, सुपरविजन कितने लोगों को किया है, वो सब आपको फिल करना है, ठीक है। फिर आपको रिसर्च की स्ट्रीम बतानी है कि आप साइंस से हो या ह्यूमैनिटीज़ से हो या इंजीनियरिंग से हो, किस से हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टॉपिक का रिसर्च एरिया बताना है कि आपका क्या टॉपिक का रिसर्च एरिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपको और कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है तो आपको नो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपका एरिया ऑफ द रिसर्च, कौन सा एरिया है। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारी, ठीक है, आप कॉमर्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। अगर स्कॉलरशिप कोई ले रहे हो तो यस करना है, अगर नहीं ले रहे हो तो नो करना है। सोर्स, ठीक है, अगर आप ले रहे हो तो उसकी क्या सोर्स है, कहाँ से ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन नेट ले रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से 8000, तो आपको बताना है कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी से 8000। कब से ले रहे हो वो आपको बताना है, टोटल अमाउंट कितना लिया है वो बताना है, ठीक है, ठीक है। अमाउंट पर मंथ कितना मिलता है वो आपको बताना है, टू डेट, ठीक है, अप टू डेट वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने सारे डॉक्यूमेंट है आपके रिक्वायर्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और वो फेच करने हैं, यानी वो जो है अपलोड करने कहाँ से, जो डिजी लॉकर में अभी आपने ऐड किए थे वहाँ से आपको क्या करना है, आपके ऐड करने हैं और अपलोड करने हैं। अब वहाँ क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ से ली जाएंगी ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। एक तो आपका होगा फ़ोटो,
कंपलसरी है, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। एक जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वरना आमतौर पर जो 10th की मार्कशीट होती है 10th क्लास की, वो क्या होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ का ये होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ST या PV TG है या जो भी है। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर आपके मास्टर्स के हैं उन सारे सेमेस्टर्स की आपकी मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए, वो अपलोड करनी है। फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर इनकम मेरी है तो उसका इनकम जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ और सजेस्ट कर दूं कि इनकम सर्टिफिकेट आम तौर पर 6 महीने का होता है, तो इसीलिए आप कोशिश करना, अगर आपका ओल्ड है 6 महीने से तो आप पहले इनकम बनवाना, आपका जो फैमिली इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना, बाद में अपलोड करना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है या एडमिशन हुआ है उसके डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, ठीक है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप BPL कैटेगरी से हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करना है, क्योंकि आप BPL कैटेगरी का जो है क्लेम कर रहे हो कि मैं BPL से हूँ। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है आपका, फॉर एग्जांपल आपका किसी का CGPA है या GPA है तो उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से लेने हैं, डिजी लॉकर से लेने हैं। ठीक है, तो डिजी लॉकर से लेके आपको यहाँ क्या करना है, अलाउ करना है, सब पे टिक कर देना है एक साथ। जैसे ये चीज़ हो गई आपकी सारी, उसके ऊपर टिक करोगे तो अलाउ कर देना है। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट आ गए। फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको अपलोड करना है। ठीक है, लिंक टू द डॉक्यूमेंट करना है, वो आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक एक डॉक्यूमेंट सबको करोगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या आएगा कि आपकी जो भी गाइडलाइंस दे रखी हैं, ठीक है, उन सारी के सारे को आप एग्री करते हो तो आप टिक करोगे एग्री, और उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट करोगे फाइनली। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। आई होप कि अब आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप सबके लिए ये फॉर्म फिल करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, या फिर हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम, वहाँ पर बहुत सारे NF/ST के कैंडिडेट हैं जो फेलोशिप ले भी रहे हैं, एज वेल एज जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनका रिसेंटली नेट हुआ है, तो उन सब से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक भी करना, एंड प्लीज़ इसको शेयर करना, ताकि जो कोई भी जो ज़रूरतमंद जो कैंडिडेट है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी हेल्प हो जाए। थैंक यू।